जन्म कुंडली देखिए, वैसे तो एक लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, सब कुछ बदल गया एक्चुअली। तो लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, ये दिल तुझी को चाहता था, कमबख्त बदल गया, और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। पुराने ज़माने में शादियों के बहुत तरीके हुआ करते थे, 8 तरह के विवाह होते थे। गंधर्व विवाह होता था, स्वयंवर होता था कि उस गले में माला डाल दिया, तीर चलाया, निशाने पर लग गया, बाई चांस मछली की आँख में आपकी शादी हो गई, या राजा जंगल में जा रहे थे तो उनको कोई मिला, उसे पसंद आ गया, शादी कर ली। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 तरह की शादी होती थी। एस्ट्रोलॉजर बताता था कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो ये भी अगर ओवरसीज़ में कोई है तो हंसता था, बोले ये अरेंज मैरिज क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं। अब वो सिस्टम इंडिया में भी पूरी तरह से हो चुका है लागू। अब मोस्ट ऑफ द पीपल, यंग जनरेशन जिनकी शादी के लायक जो हो रहे हैं और आने वाले और समय में आप देखिएगा, दे विल चूज देयर ओन स्पाउस। आज की डेट में रिलेटिव भी बैक सीट ले चुके हैं। पहले रिश्ते आपके रिश्तेदारी कराते थे एक्चुअली, अब वो डरते हैं कि कल को कुछ हो गया तो हम ही को ब्लेम किया जाएगा, तो सबने हाथ खड़े कर लिए। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन तकदीर बदलने वाले खुद तंग गलियों में क्यों रहते हैं? तो इफ एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट चेंज हिज लाइफ, हाउ कैन ही क्लेम टू चेंज योर्स? तो व्हाट आई एम सेइंग इज, प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन दोज थिंग्स। जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है और जो भी होने वाला है वो ज़िंदगी का पार्ट है, डेस्टिनी का पार्ट है, और वो होकर रहेगा। लेकिन अगर इंसान अपने आप पे काम करना शुरू कर दे, अपनी पॉजिटिविटी पे, अपने ऑप्टिमिज्म पे, अपने फेथ पे, और खुश रहने की कोशिश करे, थोड़ा सा खुश रहे, थोड़ी सी खुशी बांटे। ज़िंदगी को इस कदर मैंने आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांगी, किसी को माफ़ कर दिया। तो ये सब एरियाज़ अगर आप ज़िंदगी में जोड़ कर रखते हैं, बिगर पिक्चर को देखते हैं, देन यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट। तो ये डार्क फेज से निकलिए। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ लाइट, नॉट डार्कनेस। देखिए, साढ़े साथी एक बहुत अच्छा टर्म है जो डराने के काम आता है, और लोग डर डर के बहुत सारे उपाय करने की कोशिश करते हैं, और एस्ट्रोलॉजर को बहुत सारे पैसे कमाने का मौका मिलता है। अब ये बात सुन के बहुत लोगों को शॉक भी लगेगा, बिकॉज क्या है, ये डर जो है वो बहुत जल्दी घर कर जाता है, और अच्छी पॉजिटिव बातें उतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये बहुत ही आयरनी है। देखिए, मैं तो हमेशा कोट करता हूँ, मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि साढ़े साथी सैटर्न का ट्रांजिशन है, जो आपके मून के पहले आता है, मून के ऊपर आता है, और मून के बाद आता है 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 7.5 साल के लिए। वो हमेशा हर इंसान की ज़िंदगी में आएगा। आज आपकी चल रही है तो 2.5 साल के बाद मेरी शुरू हो जाएगी। तो इट इज़ ऑल लाइक दैट। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साढ़े साथी में क्या होता है कि सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, और वो अगर पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड करता है साढ़े साथी का रिजल्ट कैसा है। वो इंसान अगर स्पिरिचुअल है, सही रास्ते से चल रहा है, और थोड़ा मेडिटेट करता है, लोगों की मदद करता है, पॉजिटिव रहता है, खुश रहता है, ऊपर वाले पे यकीन रखता है, किसी का नुकसान नहीं करता है, और ज़िंदगी को सही तरह से चला रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, उसका प्रमोशन हो सकता है, उसका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। यानी उसके पास वक्त नहीं है। अब वक्त खुद के लिए भी नहीं है, परिवार के लिए भी नहीं है, ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा है, या जो भी है, तो उसका स्ट्रेस तो बढ़ गया साढ़े साथी की वजह से, लेकिन इट इज़ ए गुड स्ट्रेस। देखिए, देर आर फ्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो किसी ना किसी बीमारी को इंडिकेट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर इंसान की कुंडली में अगर वो कॉम्बिनेशन है और उसको वो बीमारी हो जाए, ज़रूरी नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि बीमारी का कोई ऐसा बड़ा उसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन वो इंसान ने कोई बीमारी पकड़ ली। अब दोनों के पीछे क्या रीज़न है मैं बता देता हूँ। देखिए, कुछ बीमारियाँ हेरिडिटरी होती हैं। अब जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक है, तो ये हेरिडिटरी है, मेडिकली प्रूवन है, तो वो उसके चांसेस हैं, वो प्रोन है, वो बच्चा बड़ा होगा तो वो हो सकता है। दूसरा जो साइड है, जो इंसान खुद वो बीमारी ढूंढता है, वो ढूंढता है अपने मन की वजह से, अपने माइंड की वजह से। आजकल डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंटिस्ट रहमत ऑल ओवर द ग्लोब दे से कि एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक, bodily disorder formed by human brain. So if the person has a overthinking mind, or the person thinking negative, he or she will create stress, which will lead to anxiety, and anxiety will create some chemical emotional imbalance in body, and that is how you attract some kind of ailment. तो जितनी बीमारियों का जो जड़ है, जो घर है, वो उसका खुद का दिमाग है।